नमस्कार, न्यूज 18 पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। मिशन 24 की तैयारियों में जुटी बीजेपी ने पश्चिमी यूपी को लेकर अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए आरएलडी के साथ गठबंधन पर विराम लगा दिया है। इसकी वजह साफ है, बीजेपी को पता है कि आरएलडी के साथ गठबंधन में कोई बड़ा फायदा पश्चिमी यूपी में नहीं होने वाला, क्योंकि जाटलैंड में बीजेपी की अपनी जीती हुई सीटें आरएलडी को गठबंधन में देनी पड़ेगी। वहीं जयंत चौधरी भी सिरे से इस ऑफर को ठुकरा चुके हैं और नकार चुके हैं इस बात को। वहीं बीजेपी जाट बहुल्य इन सीटों पर 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत चुकी है। वहीं विधानसभा चुनावों में भी 136 में से 93 सीटें बीजेपी ने जीती थी। उस समय सपा के साथ गठबंधन में आरएलडी को महज 8 सीटों पर यहां जीत दर्ज हुई थी। और दरअसल बीजेपी के जो रणनीतिकार हैं वो मानते हैं कि पश्चिम में बीजेपी की हारी हुई सीटों पर जाटा वोटों की जो संख्या है वो निर्णायक भूमिका में है। 2014 में यूपी प्रभारी अमित शाह ने बिना आरएलडी के चुनाव लड़ने का फैसला लिया था और परिणाम आया था कि उस चुनाव में 6 बार बागपत की सीट से सांसद रहे स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह अपनी सीट नहीं बचा पाए थे। इतना ही नहीं, उनके बेटे जयंत चौधरी को भी मथुरा से बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी ने मात दे दी थी। यानी कि बीजेपी की जाटलैंड में जाट वोट बैंक को लेकर जो टेंशन थी वो चुनाव परिणाम आने के बाद दूर हो गई। अब 22 के चुनाव की अगर हम बात करें, 22 के विधानसभा चुनाव में सपा के साथ गठबंधन में आरएलडी में पश्चिम में कई सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। अगर पश्चिमी की बात करें तो तकरीबन 136 सीटें पश्चिमी में आती है। और ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि किसान आंदोलन के बाद खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट वोट बैंक को लेकर एक तरीके से बीजेपी के भीतर भी चिंता थी। लेकिन जब चुनाव परिणाम आए तो जीत बीजेपी के खेमे में ही थी, जबकि सपा के साथ गठबंधन के बावजूद भी आरएलडी को 8 सीटों पर जीत मिली और इस गठबंधन को 43 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि बीजेपी ने वहां 93 सीटों पर जीत हासिल की थी। सूत्रों की माने तो जयंत चौधरी पश्चिम की बागपत, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, कैराना और मथुरा सीट अपने गठबंधन में चाहते थे, लेकिन बीजेपी इन सीटों पर 24 में भी जीत हासिल कर चुकी थी और 19 में भी। बीजेपी का यह भी मानना है कि नगीना, बिजनौर, सहारनपुर, रामपुर, संभल, अमरोहा ऐसी सीट है जहां पर वोटों का जो गणित है वो बीजेपी के लिहाज से उतना मुफीद नहीं। अगर इन सीटों पर जयंत चौधरी अपनी दावेदारी करे तो शायद बीजेपी को ये सीटें उन्हें देने में दिक्कत नहीं होती, लेकिन बात नहीं बनी। उत्तर प्रदेश में हाल ही में निकाय चुनाव में भी अगर हम बात करें तो बागपत की खेकड़ा नगर पालिका की बात करें तो वो सबसे पुराने निकायों में शामिल है। इसे अंग्रेजी हुकूमत में आज़ादी से बहुत पहले से 1984 में टाउन एरिया कमेटी बना दिया गया था। इस नगर पालिका में आधे से अधिक जाट समुदाय के वोटर्स हैं, लेकिन नगर पालिका के चुनाव में इस सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की। यानी इस सीट पर भी जाट समाज का वोट बैंक बीजेपी के पक्ष में गया। बीजेपी के पास पश्चिमी यूपी में बड़ा चेहरा भूपेंद्र चौधरी है। आरएलडी के जयंत चौधरी भी पश्चिमी यूपी में एक बड़ा जाट नेता के तौर पर उभरे हैं। भूपेंद्र चौधरी की पश्चिमी में जमीनी नेताओं में गिनती होती है और जाट बिरादरी में भूपेंद्र चौधरी सर्वमान्य नेता है। यही नहीं, चौधरी ने लंबे समय तक पश्चिम में संगठनात्मक काम किया है और यही वजह है कि पश्चिमी यूपी में हर बिरादरी में भूपेंद्र चौधरी का दखल है और भारतीय जनता पार्टी ऐसे में अपने चेहरे पर ज्यादा भरोसा कर रही है। भूपेंद्र चौधरी इस बात को साबित भी कर चुके हैं। जब से वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं उसके बाद से बीजेपी ने गोला उपचुनाव के अलावा लोकसभा और विधानसभा के उपचुनाव में जीत हासिल की। वहीं भूपेंद्र चौधरी के नेतृत्व में बीजेपी ने निकाय चुनाव में भी नगर निगमों में क्लीन स्वीप पर एक रिकॉर्ड बना दिया। तो साफ है कि 24 का मुकाबला जयंत चौधरी वर्सेस भूपेंद्र चौधरी, क्योंकि जयंत चौधरी आरएलडी के जाट जो बड़े नेता है और गठबंधन में भी जाट नेता के तौर पर उभरेंगे। अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में भूपेंद्र चौधरी एक बड़े जाट नेता के तौर पर उभरे हैं। तो अब देखना होगा कि 24 में जो ये चौधरी वर्सेस चौधरी लड़ाई होगी, इसका क्या कुछ रिजल्ट निकल कर सामने आएगा। लेकिन इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं, वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।